हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। तो शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपके पास प्राक इतिहास। प्राक इतिहास, इसे हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। नंबर 2 आद्य इतिहास। प्रोटो हिस्ट्री, इसे कह लेंगे प्री हिस्ट्री। और नंबर 3 पे हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। इसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा है, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राक इतिहास की। प्राक इतिहास की ये जो काल था, इस काल में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वो कौन सा काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो वो है हमारा प्राक इतिहास। इसे ये जो इतिहास है प्राक इतिहास, इसकी जानकारी हमें केवल पुरातत्व विभाग से मिलती है। केवल पुरातत्व विभाग से। इसके कोई अभिलेख या कोई ग्रंथ नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक विभाग से इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब बात करते हैं कि ये जो पुरातात्विक विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई? तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के वक्त हुई थी। जब इंडिया में लॉर्ड कैनिंग बने थे, उस समय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। और ये जो पुरातात्विक विभाग है, इसके जनक कौन है? हुई तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय थी जब वो बने थे, लेकिन इसके जनक के रूप में हम देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। स्थापना हुई थी लॉर्ड कैनिंग के वक्त और जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसके जो पुरातात्विक विभाग था उस समय, उसके महानिदेशक भी कौन थे? महानिदेशक थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। जनक भी यही थे और महानिदेशक भी यही थे। और भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक कौन है? वो है रॉबर्ट ब्रूल फूट। क्वेश्चन अगर आपसे आएगा तो क्या आएगा कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक, जिसने खोज की, कौन है? तो आंसर होगा आपका रॉबर्ट ब्रूल।
ब्रूल। क्लियर है? जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है, महानिदेशक भी वही है, ब्रूस होगा, ये ब्रूल नहीं है, ब्रूस, चेक कर लेना, ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, प्रागैतिहासिक खोजों के जनक रॉबर्ट ब्रूट फूट। जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम, महानिदेशक भी वही है, और खोजों के जनक है रॉबर्ट ब्रूस फूट। सबसे पहली खोज इन्होंने कब की थी? 1863 ईस्वी में। और सबसे पहला औजार क्या मिला था? सबसे पहला औजार तमिलनाडु में मिला था। तमिलनाडु, कौन से युग का मिले? कांस्य युग के और लौह युग के। सबसे पहले औजार जो हमें मिले थे वो कांस्य युग के मिले थे और लौह युग के मिले थे, जो कांस्य से बने होंगे और लोहे से बने होंगे। और तमिलनाडु जो एरिया है, जो स्टेट है, वहां पे ये सबसे पहले मिले थे। खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूल फूट ने। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रागैतिहासिक काल है या प्राक इतिहास है, इसके औजारों की प्रकृति के आधार पर कितने भाग हैं? औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राक इतिहास के भाग, तो इन्हें बांटा गया है 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन कौन से? फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, सेकंड है मध्य पाषाण काल और थर्ड है नव पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल है, इसकी आप डेट लिखें कि ये कब से कब तक रहेगा? 25 लाख ईस्वी पूर्व से, ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी तक, 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व का आप ध्यान रखें। और जो मध्य पाषाण है, ये रहेगा आपका 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। और नव पाषाण काल 4,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व तक। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल की हम बात करें तो ये 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक इसको बांटा गया है। और यहाँ के जो मनुष्य थे वो जीवन जीने के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर थे। क्या करते थे? ये शिकारी थे। ठीक है, नॉर्मल आपको याद रखना है कि ये शिकार करते थे। और इसके जो औजार हमें मिले हैं वो मिले हैं स्टफिक स्लेट। औजार आप लिख लें, स्फटिक स्लेट, जिसे फलक भी कहते हैं, और क्वार्टजाइट। ये जो है उस समय के पूरा पाषाण काल के औजार हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, स्फटिक स्लेट को फलक कहते हैं और इसीलिए जो है इस काल को फलक काल भी कहा जाता है। फलक काल भी
कहा जाता है? किस काल को? पूरा पाषाण काल को, जो किसका हिस्सा है? प्राक इतिहास का। और ये औजार जो पूरा पाषाण काल है, इसके औजार हमें कहाँ मिले हैं? स्थान या कहाँ मिले हैं, कौन सी लोकेशन में मिले हैं? तो ये मिले हैं जो वर्तमान समय में हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की, आपको पता है वहां पे नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी में कौन से औजार मिले हैं? वो मिले हैं हथनौरा और कुल्हाड़ी। हथनौरा और कुल्हाड़ी मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के पास मिले हैं। और जो भीमबेटका की गुफा है, वहां भी सबसे ज्यादा हमें इनके औजार मिले हैं। भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा में भी औजार मिले हैं। और ये जो भीमबेटका की गुफा है, आपको मालूम ही होगा कि इसे 2003 में ये ईस्वी वाला दिन है, ठीक है, वो ईस्वी पूर्व की बात है। तो 2003 में भीमबेटका की गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भीमबेटका की गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है 2003 में। क्लियर है इतना? ये हमने देखा जो प्राक इतिहास है उसकी औजारों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हमने देखा पूरा पाषाण काल, और इसका काशाल जो ये काल है, इसे हमने बांटा है 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। और जो यहाँ के मनुष्य थे वो शिकार करते थे। औजार जो हमें यहाँ के देखने को मिले थे वो थे स्फटिक प्लेट, जिसे फलक कहते हैं, और इसी के आधार पर इस काल को फलक काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वार्टरजाइट। स्थान कहाँ कहाँ पर हमें ये औजार देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हमें मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास, क्या? हथनौरा और कुल्हाड़ी। और जो भीमबेटका की गुफा है उसमें भी बहुत औजार मिले हैं। और भीमबेटका की गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जोड़ा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसे 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक बांटा गया है। इस काल को बांटा गया है 10,000 से, मध्य पाषाण काल को 10,000 से 4,000। ऐसा ये कोई प्रॉपर नहीं होता है कि 10,000 से 4,000। कई बुक्स में क्या होता है कि 7,000 भी होता है। तो ये आपको माइंड में रखनी है बातें कि 10,000 से 7 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है, ठीक है। 10,000 से बेसिक आपको सिर्फ 10 से 4 ही रखना है ध्यान। और इस काल को, ये जो मध्य पाषाण काल है, इसे औजारों का माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। औजारों का माइक्रोलिथ, ठीक है। और ये जो मध्य पाषाण काल है, इसी काल में आग की खोज हुई थी। आग की खोज, क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि आग की खोज कौन से काल में हुई थी? तो हमारे मध्य पाषाण काल में, ठीक है। और इसी काल में पशुपालन भी शुरू हुआ था। पशुपालन, और पता है सभी को ही पता है कि जो हमारा सबसे पहला पालतू पशु है वो क्या है? पशुपालन शुरू हुआ था। और जो पालतू पशु है वो है सबसे पहला कुत्ता। इसे ही पालतू पशु बनाया गया था। स्थल की अगर हम बात देखें कि कहाँ इससे के हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो वो मिलते हैं स्थल, यह है बगैर राजस्थान में। जो ये बगैर राजस्थान है, यहाँ हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य। और जो आदमगढ़ है, आदमगढ़, यहाँ भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ में भी
क्लियर है। और जो सबसे ज्यादा मानव के कंगाल मिले हैं, एक सेकेंड, सबसे ज्यादा मानव के कंगाल इलाहाबाद में मिले हैं। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। ठीक है। जो हमारा मध्य पाषाण काल है 10,000 से, इसको आप 7 भी कर सकते हो, 4 भी, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। ठीक है। 10,000 से 4,000 याद रखना है। और इसे जो है औजारों का माइक्रोलिथ भी कहते हैं। किसका? औजारों का। औजारों का माइक्रोलिथिस मध्य पाषाण काल को कहते हैं। और इसी काल में, जो मध्य पाषाण काल है, इसमें आग की खोज हुई थी, पशुपालन की इसमें शुरुआत हुई थी। ठीक है। और जो स्थल है कि कहाँ से हमें मध्य पाषाण की जानकारी मिलती है, तो वो है बगैर के राजस्थान में। हमें यहाँ मिलते हैं पशुपालन के साक्ष्य, राजस्थान के बगैर में। और जो आदमगढ़ है, वहां भी हमें पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और जो सबसे ज्यादा मानव के कंगाल हैं, इन दोनों में हमें पशुपालन देखने को मिलते हैं, और कंगाल हमें मानव के सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं इलाहाबाद में, जो कि यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं हम नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल, ये जो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण और नव पाषाण काल है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ प्राक इतिहास का भाग है। बाकी हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है वो प्रागैतिहासिक काल है हमारा, प्राक इतिहास, उसी के अंदर आते हैं, उसी के अंदर इनको भी डिवाइड किया गया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नियोलिथिक एज या पीरियड, एज कर लो या पीरियड, कुछ भी हो सकता है। नव पाषाण काल, इसको हमने डिवाइड किया है 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और पता ही है आपको कि 1000 के बाद सिर्फ ईस्वी स्टार्ट होती है, और ईस्वी पूर्व इससे पहले थी। जो ये नव पाषाण काल के थे, उस वहां के इंसानों ने, वहां के मनुष्य ने क्या स्टार्ट किया था? खाद्य उत्पादन। जो खाने योग्य सामग्रियां होती हैं, उनका उत्पादन शुरू किया था। तो सबसे पहले खाद्य उत्पादन किसने स्टार्ट किया था? नव पाषाण काल वालों ने। और ये जो नव पाषाण काल वाले हैं, नव पाषाण काल के जो मनुष्य हैं, इन्होंने स्थिर ग्राम्य जीवन, स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास शुरू किया था। इससे पहले ये मतलब ग्राम्य जीवन में नहीं रहते थे, ऐसे ही जंगलों वगैरह में रहते थे, शिकार करते थे, अपने औजार बनाते थे लोहे से, तांबे से। ठीक है। लेकिन जो नव पाषाण काल है, इसमें स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास इन्होंने शुरू किया था। और इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। ठीक है। और जो मेहरगढ़ प्रसिद्ध है, मेहरगढ़ में नव पाषाण काल का एक स्थल, जो मेहरगढ़ है, वहां पे ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? मेहरगढ़ ये प्रसिद्ध है नव पाषाण काल स्थल के लिए। और यहाँ पर हमें, जो मेहरगढ़ है, यहाँ पे हमें 7000 ईस्वी पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन सी कृषि? गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। गेहूं और जौ की खेती मेहरगढ़ में, गेहूं और जौ की, जो हमने डिस्कस किया था कि खाद्य उत्पादन स्टार्ट हुए थे इस काल में, तो इसी के साक्ष्य मेहरगढ़ में हमें मिलते हैं। ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया कि जो
सबसे पहला पालतू पशु था वो कुत्ता था। फर्स्ट औजार हमने देखा कि कुल्हाड़ी है और सबसे पहले जो ये मनुष्य थे जो प्रागैतिहासिक काल में थे, इन्होंने तांबे का उपयोग जो है शुरू किया था और तांबे से जिस औजार बनाए जाते थे, जिस युग में औजार बनाए जाते थे, उसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ये आप थोड़ा सा देख लेना। ताम्र पाषाण काल किसे कहते हैं? जिस काल में तांबे से औजार बनाए जाते हैं, उसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया एशियंट हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।